हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका सब्जेक्ट है कि हमारे जो निचले शिवालिक हिमालयाज है या फिर हमारे हाई रेंज के हिमालयाज हैं उनमें बर्फबारी क्यों नहीं हो रही है। हमने देखा है, हम एज वी ऑल नो, हम लोग उत्तराखंड से है और उत्तराखंड में बर्फबारी पिछले, अगर हम एक डेकेड की बात करें तो 60% बहुत लो हो चुकी है। उसका एकमात्र एक सिर्फ एक कोई कारण नहीं है, उसके कई कारण हैं। मेरे पास कई कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि ये जो इतने चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के वजह से है या फिर कोई और वजह है। तो मैं आपको एक इस छोटी सी वीडियो में बताती हूँ कि ये जो बर्फबारी और बारिश इस बार कम हुई है, बिल्कुल 100% लोएस्ट पे चली गई है, ये क्यों हुआ है। देखिए, हमारे पास हिमालय 3 श्रेणियों में बँटे हुए हैं। ग्रेटर हिमालय में जो हमारा मिडिल में है वो हिमालय, और तीसरे नंबर पे है शिवालिक हिमालयाज़। शिवालिक में नैनीताल से आउटर में जितने भी हिमालयाज़ आते हैं, वो हमारे शिवालिक हिमालयाज़ कहलाते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि नैनीताल, मुक्तेश्वर या हिमाचल में भी कई सारे इसमें शहरों में बर्फबारी बहुत कम हो गई है। इवन कहेंगे तो ना के बराबर हो गई है। बर्फबारी नहीं होती है, उसका पूरा कारण हमारे जीवन काल पे पड़ता है। जैसे कि जो बारिशें और बर्फबारी होती है, उससे हमारे ग्लेशियर्स जमते हैं। जब सर्दियों में बर्फबारी होती है, उससे हमारे ग्लेशियर्स जमते हैं और वह ग्लेशियर्स हमारे पूरे साल क्लाइमेट को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। बारिश जो होती है वो रबी की जो फसलें होती हैं, उनको पोषण देते हैं, हेल्प करते हैं। तो जब यही नहीं हो रहा है तो फिर पूरा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ बारिश नहीं हो रही है या बर्फ नहीं पड़ रही है तो इससे मुझे क्या लेना? इससे सिर्फ टूरिज्म की इफ़ेक्ट नहीं होता है, हमारी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट होती है। एक छोटा-सा रीज़न मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये इस बार बारिश और बर्फबारी में गिरावट क्यों आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम से एक तूफान की प्रणाली होती है, जिसे एक्स्ट्रा साइक्लोन अ अ, साइक्लोन्स भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। ये हमेशा भूमध्य सागर से उठकर आते हैं, जो कि जिन्हें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये तूफान अपने साथ बहुत सी नमी लेकर के आते हैं, जो नमी हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, यानी कि हमारे नॉर्थ इंडिया में आकर के बारिश का रूप ले लेती है, या ज़्यादा सर्दी क्योंकि होती है तो फिर वो क्रिस्टल रूप में हमारे बर्फबारी कर देती है, जिससे कि हमारे हिमालयन रेंजेस पर अच्छी खासी 5, 6, 7 फीट तक की बर्फ हमें देखने को मिलती थी। बट इस साल ये साइक्लोन अभी तक तो आया नहीं है। अगर हम एक्सपर्ट्स की राय माने, आईएमडी की राय माने, तो इनके हिसाब से अगले आने वाले 10 दिनों में एक बहुत ही कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जो कि प्रोबेबली बारिश लेकर के आएगा। 12,000 से ऊपर के जितने भी हमारे हिमालयाज़ हैं, उन पर ये एक अ, बर्फबारी ला सकता है। क्लैरिटी अभी भी नहीं है। सो इसका एक तो ये बहुत मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही क्यों हो रहा है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग इतना ज़्यादा प्रकृति को सिर्फ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और प्रकृति माँ को इस्तेमाल करना ही एक हमारा काम नहीं है। उनके लिए काम करना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है, जिससे हम, मुझे लगता है, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आप सभी से अपील हमेशा वही रहती है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ़ हमारी लाइफ़ तक ही सीमित नहीं है। हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए तो ये एक अभिशाप बन जाएगा। सो ऑल इन ऑल, इन शॉर्ट, कहना सिर्फ़ यही है कि इस पर ध्यान दीजिए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे कि पहाड़ ना दरके, क्लाइमेट वापस से अपने 33, आज से 33 साल बाद एक साइकिल चलती है, लेनिना साइकिल जिसको बोला जाता है, उसमें वापस से आएँ, और आज से कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद एटलीस्ट हमारे पास इतनी हरियाली हो कि हमारे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बर्फबारी और बारिश बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सुकून दे। देखिए, उससे क्या होता है कि ट्रैवलिंग भी इफ़ेक्ट करती है। हमारे जितने भी हिल स्टेशंस हैं, उनका पूरा व्यापार चौपट हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में लोग ज़्यादातर बर्फ देखने आते हैं। मैं खुद से उत्तराखंड में हूँ इस टाइम पे,
और बर्फ देखने को नहीं मिल रही है। हालाँकि 2 महीने हो चुके हैं इसी इंतज़ार में। अभी तक तो नैनीताल, मुक्तेश्वर जैसी जगहों में स्नोफॉल हो चुका होता है, बट नहीं हो रहा है। अब अगर ये स्नोफॉल फ़रवरी या मार्च में होता है, तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि तब तक गर्मियाँ आ चुकी होंगी। गर्मियों से जो हमारे ग्लेशियर्स में बर्फ़ जमनी च होती है ना, वो पिघलेगी। जबकि अगर यही बर्फ़ अगर दिसंबर या जनवरी में पड़ जाती, तो ये हमारे ग्लेशियर स्टेबल रहते। सो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इन शॉर्ट हमें क्लाइमेट के लिए काम करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो थोड़ा-थोड़ा पेड़ ही लगा देने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।